ये है सुधीर और ये है ऋषभ। दोनों कलीग थे। दोनों एक दूसरे के साथ काम करते करते अच्छी दोस्ती बन गई। अब वो दोनों साथ में ही रहने लगे और ऑफिस साथ में ही आते और फिर साथ में ही जाते। दोनों का दोस्ती काफी अच्छा था। दोनों एक अच्छे से लग्जरियस घर में रहते थे। दोनों को जितना वेतन मिलता था उसमें से आधा पैसा तो वो लोग शराब में उड़ा देते थे। अच्छा खासा कमाते थे। दोनों अयास किस्म के लड़के थे। ये है इस घर की काम वाली मीनाक्षी आंटी। मीनाक्षी आंटी इस घर में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मीनाक्षी आंटी आज थोड़ी सी परेशान थी। तभी ऋषभ कहता है, अरे आंटी क्या हो गया, आप थोड़ी सी परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। अरे नहीं आंटी, बताए ना क्या बात है। कुछ पैसा वगैरह चाहिए क्या? तो मैं देता हूँ ना। अरे नहीं बेटा, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी परेशानी है। मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना पड़ेगा, अपना गांव। वो धान कटाई का समय आ गया ना बेटा, इसीलिए वही सोच रही हूँ मैं। तुम लोग अगर एडजस्ट कर लेते 1 महीना के लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन आंटी आपको भी तो पता है हम लोग एडजस्ट कैसे करें, कैसे रह पाएंगे, आप ही बताइए। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। दूसरी सुबह मीनाक्षी आंटी अपनी बेटी सुनीति को साथ लेकर आती है और कहती है, अरे बेटा। हाँ आंटी कहिए। अरे ये कौन है, ये किसे अपने साथ लेकर आई है? अरे बेटा, मैं कह रही थी ये मेरी बेटी है सुनिधि। मैं जब तक नहीं रहूंगी ये काम कर देगी तुम्हारे घर का। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, अगर बुरा ना मानो तो मैं कह दूं। सुधीर की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। मीनाक्षी आंटी की बेटी सुनिधि को देखकर वो गौर से ध्यान से देखता रहता है। इतनी खूबसूरत, और वो भी मीनाक्षी आंटी की बेटी। अरे बेटा। हाँ आंटी बताइए ना। तुम लोगों के तो बहुत सारे कमरे हैं, तो मेरी बेटी काम करने के बाद अगर रात में यहीं रुक जाए तो कोई दिक्कत होगी क्या? क्योंकि हमारे घर जहाँ है ना, रास्ते बहुत ही सुनसान होते हैं। शाम के समय जाने में काफी दिक्कत आती है। वहाँ बहुत से लफंगे लड़के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है अकेली बेटी को उधर जाने के लिए। इसीलिए मेहरबानी होगी अगर तुम लोग यहाँ उसे रहने दे दिए। कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं आ जाऊंगी, तब तो फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। फिर मैं काम करने लगूंगी। अरे इसमें बोलने की क्या बात है आंटी, कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने बोल दीजिए। वो आराम से रह जाएगी, कोई भी कमरे में आराम से सो जाएगी। ठीक है बेटा, कल से तब यही काम पे आएगी। अब मानो सुधीर के मन में तो लड्डू फूटने लगा। ओ मीनाक्षी आंटी की बेटी सुनिधि को देखकर। एक शाम सुधीर बैठकर शराब पी रहा था और सुनिधि अपनी काम कर रही थी। सुधीर नशे में धुत था और सुनिधि अपने काम में व्यस्त थी। सुधीर वहाँ से उठता है और सुनिधि का हाथ पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अरे मैं तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? माँ तो कह रहे थे आप लोगों ने कितने अच्छे हैं और आप ऐसे हैं। अरे अच्छे तो हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मन डोल गया। तुम्हारी खूबसूरत को मैं थोड़ा सा चखना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? मैं जा रही हूँ घर। अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इसलिए कीमत दूंगा, अगर तुम राजी हो तो ठीक है, और ना जा सकती हो। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। अरे पहले इसे देख तो लो, लेना ना लेना बाद की बात है। फिर सुधीर पॉकेट से एक बंडल निकाल देता है नोटों का और रख देता है एक टेबल पर और कहता है, लो ये रहा, अगर तुम्हें पसंद है तो ये नोट रख लेना और मेरे कमरे में आ जाना।
पर ना कोई बात नहीं है। फिर सुधीर वहाँ से चला जाता है। नोटों का बंडल टेबल पर पड़ा रहता है। सुनिधि उन नोटों के बंडल को देखती है। एक बार में इतना पैसा वो जिंदगी भर में कभी नहीं देखी थी और पाने की तो वो कभी सोचती भी नहीं है। उन नोटों को बार बार घूर कर देखती है और सोचती है। सुनिधि नोटों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो सुधीर के पास खींची चली आती है। सुधीर साहब, सुधीर साहब। अरे सुनिधि, आओ आओ आओ, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। अब क्या ही करूं, आप ही बताओ। आपने तो मेरी कमजोरी पकड़ ली। चलो आ जाओ मेरे पास। फिर सुनिधि सुधीर के साथ वो रात बिताती है और सुबह होते ही फिर नॉर्मल घर के काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। अभी ऋषभ नहीं था। ऋषभ काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे 1 हफ्ते के लिए और सुधीर और सुनिधि की ये प्यार भरी कहानी चलती रही। सुनिधि घर का काम कर रही होती है और इधर सुधीर बैठे बैठे उसे ताड़ रहा होता है। तभी ऋषभ आ जाता है अपने ऑफिस के काम पूरा करने के बाद और वो सुनिधि को देखकर चौंक जाता है कि ये कौन आ गया। क्या सुनिधि सुधीर के साथ साथ ऋषभ के साथ भी वही सब करेगी जो सुधीर के साथ करती है पैसों की खातिर? जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें, जल्द ही आएगा। धन्यवाद।